एक्सप्रेसवे में आपका स्वागत है। मैं डीके जी समाज सेवी, जैसे मेरे साथ हैं आचार्य गुरुदेव पंडित राजेश कुमार तिवारी जी। देखिए कि ये उन्होंने कहाँ से क्या प्रेरणा लिए और जो है दिशा का जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि क्या ये फाउंडेशन क्या है, किस तरीके से जो है आपके हित के लिए क्या क्या काम करती है, क्या क्या काम करती है जनता जनार्दन के हित के लिए। देखिए, जन सेवा जो है वो नारायण सेवा के बराबर होता है। हम जो भी कमाते हैं या जो भी परमात्मा ने हमको 24 घंटे का समय दिया है, उसमें हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं समाज के लिए क्या दे पा रहा हूं। हमारे पास जो है वही देंगे। अगर धन है तो हम धन देंगे, समय है तो समय देंगे, प्रतिभा है तो प्रतिभा देंगे, है ना। तो आपने हस्त रेखा भी देखे हैं जी, और ललाट भी तो देखते हैं, इस कुंडली क्रम में भी करते हैं और जो शादी का जो होता है जी वो चीज जी करते हैं। तो ऐसे तो बहुत लोग हैं, बहुत जी लोग जी हैं, जी। लेकिन जो है आपसे लोग क्यों प्रभावित हो, क्या वर्क होगा। देखिए, ये तो परमात्मा की लीला है। बड़े बड़े डॉक्टर भी एक छोटे से फुंसी को ठीक नहीं कर पाते हैं, और एक छोटा से छोटा कंपाउंडर भी बड़े से बड़े घाव को ठीक कर देता है। वो तो अपने अपने मतलब परमात्मा की लीला है और अपना अपना प्रारब्ध है, कौन कहाँ से ठीक होगा और किसका कहाँ से भला होगा, है ना। हमारे यहाँ जो लोग आते हैं तो मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि रोता हुआ भी इंसान अगर मेरे पास आता है तो इस कार्यालय से, इस संस्था से वो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ जाए। तो साइंस और आपका जो विज्ञान जी है, जी। साइंस है और ये आपका जो ये ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी, ये दोनों का कैसे कोरिलेट है। देखिए, विज्ञान विज्ञान कहता है कि ठंड नहीं के मानता है विज्ञान जो है, ये सबको नहीं मानता। ये आम जनमानस की बात, ये आम जनमानस की बात है। और नहीं तो जैसे हमने आपको बताया कि ये आपने सिक्का देखा होगा, जरूर सिक्का देखा होगा। ये सिक्का है तो इसका एक हेड है और एक टेल है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो विज्ञान है और अध्यात्म है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम विज्ञान को नहीं मानते तो अध्यात्म को भी नहीं मानना पड़ेगा, अगर हम अध्यात्म को नहीं मानते तो फिर विज्ञान को भी नहीं मानना पड़ेगा, और अगर मानेंगे तो दोनों को मानना पड़ेगा। अध्यात्म क्या है? जो लोग नेचर को मानते हैं उनको अध्यात्म को मानना ही पड़ेगा, जो लोग नेचर को मानते हैं उनको विज्ञान को मानना ही पड़ेगा। जैसे अभी ठंड का मौसम चल रहा है, हम बोले नहीं भाई, हम तो नेचर को नहीं मानते, हम तो कपड़ा वो कोट बिना जैकेट वगैरह पहने हुए ठंड में निकल जाएंगे। तो ठंड में निकलेंगे तो क्या होगा? आपका स्वास्थ्य खराब होगा, आप बीमार पड़ जाएंगे। इसका मतलब आप विज्ञान को मान रहे हैं। और हमारा अध्यात्म यही सिखाता है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी यह जो शरीर है ये धर्म का साधन है, इसलिए शरीर को थोड़ा बचा के रखो भैया। अध्यात्म और विज्ञान हमेशा एक ही सिक्के के दो पहलू रहे हैं और रहेंगे। एक विवाद में आते हैं कि तिलक लगाने पे, कलावा बांधने पे कभी कभी देखने सुनने को मिलता है विवाद, तो इसके साइंस से क्या जुड़ा हुआ मैटर है। दो बात है। पहली बात तो ये है कि अगर हम सनातनी हैं तो हमारे ललाट पर टीका होना चाहिए। हमारे माथे पे ये जो हम शिखा बोलते हैं, चोटी बोलते हैं, या फिर मजाक उड़ाने के लिए लोग बोलते हैं एंटीना, है ना, तो ये रहना चाहिए, छोटा ही सही अवश्य रहना चाहिए। और आगे बढ़ेंगे तो अगर हम सनातनी हैं तो हमारे कंधे पर यज्ञोपवीत भी होना चाहिए, जो यज्ञोपवीत भी होना चाहिए। इतना अगर प्रतीक मेरे पास में है, यानी हम सनातनी कहलाने के अधिकारी हैं। अगर ये प्रतीक नहीं है हमारे पास तो चाहे तो हम सन्यासी हो जाएं, घर परिवार से कोई मतलब नहीं रहे हमारा। जो सन्यासी होते हैं वे सब कुछ आत्मसात किए रहते हैं, वे टेकी नहीं रखें कोई बात नहीं, चंदन नहीं लगाएं कोई बात नहीं, यज्ञोपवीत नहीं धारण करें कहीं से कोई बात नहीं। तो पहला तो ये है कि ये प्रतीकात्मक मान करके हमको टीका लगाना चाहिए। इससे साइंस से क्या अब आती है विज्ञान। विज्ञान क्या है? तो आप टीका लगाइए या नहीं लगाइए, प्रतिदिन अगर आप यहाँ टच करेंगे, जैसे आप यहाँ पर टच कीजिए, अपने जो आज्ञा चक्र है यहाँ पर थोड़ा सा टच कीजिए, टच के थोड़ा सा उंगली को आगे लाइए, फिर पीछे ले जाइए, फिर आगे ले जाइए, फिर पीछे ले जाइए। क्या अनुभव हो रहा है आपको? हल्का सा गुदगुदी सेंसेशन कुछ महसूस हो रहा है आपको? होता है।
तो इसका मतलब यह है कि हमारा यहां पर आज्ञा चक्र है। जिस प्रकार से किसी विद्यालय को चलाने के लिए प्रधानाध्यापक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से पतंजलि योग में बताया गया कि हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं, उसका एक जो मेन चक्र है वो आज्ञा चक्र है। और अगर ये गड़बड़ हो गया तो सब गड़बड़ होगा। इसलिए इसको ठीक रखने के लिए, इसको याद रखने के लिए कि बेटा आज्ञा चक्र को ठीक ठाक रखना है, इसलिए भी हम चंदन लगाते हैं। ये चंदन पहला तो हो गया थोड़ा सा दिखना चाहिए, मतलब प्रतीकात्मक, लेकिन नहीं भी दिखे तो भी जल का ही सही, हमारे यहां बताया गया जल का ही सही चंदन लगाना चाहिए। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। यानी इस धरती का, हमारे भारत भूमि के जो धरती है, उसका रज जो है, उसका मिट्टी जो है, वह भी चंदन के समान है, उसका हमको टीका लगाना चाहिए। तो विज्ञान का संबंध ये है कि अगर ये आज्ञा चक्र गड़बड़ हो जाएगा, आप मेंटल डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर ये आज्ञा चक्र, कोई जरूरी नहीं कि चंदन लगाइए, लेकिन इसको टच जरूर कीजिए, आज्ञा चक्र को ठीक ठाक जरूर रखिए, इसलिए इसका विज्ञान का संबंध है। और कलावे का, मौली का, मौली में होता है, ये मौली जो होता है, ये मौली पहला तो प्रतीकात्मक है। दूसरा, जब हम इसको बांधते हैं यहां पर, तो इसमें 3 धागा होता है, सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी। ये 3 जो है, ये हम इसको बैलेंस रखें, नस नाड़ियां और हमारा ऑरा जो है मेंटेन रहे, इसलिए इसको हम बांधते हैं। अब अगर डिटेल में आइएगा तो विज्ञान जगत में भी एक से एक इक्विपमेंट्स खड़े हो गए हैं। जैसे एक इक्विपमेंट्स का नाम है 1934 में 1934 में निकाला रशियन साइंटिस्ट ने, उसको किर्लियन फोटोग्राफी बोला। जिस प्रकार से आप कैमरा लगाती हैं ना, मोबाइल में भी कैमरा है, तो ये कैमरा लगाती हैं, उसी प्रकार से एक कैमरे का आविष्कार हुआ जिसका नाम दिया किर्लियन फोटोग्राफी। तो जैसे हम अभी साधारण बैठे हैं, अभी हमारा फोटो लिया और ये कलावा बांध लिए, उसके बाद फोटो लिया, तो इस शरीर के चारों ओर जो आभा है, जो ऑरा है, उसमें अंतर पाया गया। और भी बहुत सारी बातें हैं। इसको बांधने के बाद बीपी का क्या पोजीशन रहता है, ब्लड शुगर का क्या पोजीशन है, ये तो साइंस की बात है। वो रिसर्च करें इस पर, शोध करें। महिला जो है, शादीशुदा महिलाएं जो है सिंदूर लगाती हैं, तो उसमें भी साइंस का विज्ञान है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पहले तो बात हमने ये बता दिया कि ये आज्ञा चक्र जिस प्रकार से है, उसी प्रकार से ये ललाट चक्र है। इसके ऊपर आएंगी तो ब्रह्म चक्र है, जिसको हम कान चक्र बोलते हैं। सिंदूर हमेशा यहीं लगाया जाता है, यहां नहीं लगाया जाता, यहां नहीं लगाया जाता। तो यहां पर लगाते हैं, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का जो हमारा चक्र है वो एक्टिवेट होता है, और सिंदूर में पारद का इस्तेमाल होता है ना। तो वो जो है हमारे मन मस्तिष्क को शांत रखता है, इसलिए हम सिंदूर लगाते हैं। आखिर जो है लोग जो है अध्यात्मक से, आध्यात्मिक नहीं होकर के लोग हट जाते हैं, कुछ अलग बलग टाइप का जो है, अब रील देखते रहते हैं बच्चों का, जो टीनेज एज बच्चों का। तो उन लोगों को क्या मतलब कि माता पिता का कहीं शिक्षा में अभाव है, या मतलब कि हम लोग का जो है सनातनी का जो है धर्म है, इस चीज जो वीक पड़े हुए हैं। चाहे देखिए इस चीज वीक पड़ने के ही कारण कन्वर्जन का भी शिकार होते आ रहे हैं। आप आग के पास बैठेंगी तो गर्म लगेगा, बर्फ के पास बैठेंगे तो आपको ठंडक की अनुभूति होगी। आज का जो हमारा परिवेश है वो काजल की कोठरी जैसा नकारात्मकता से घिरा हुआ है। काजल की कोठरी इन द सेंस ऑफ नेगेटिविटी, पाश्चात्य संस्कृति इत्यादि इत्यादि। इससे निकलने के लिए हमारे जो गार्जियन, अभिभावक हैं, उन लोगों को चाहिए कि हम अपने एनवायरमेंट को बेटर बना के रखें। हम अपने आध्यात्मिक मंत्रों का उच्चारण करें, मोबाइल है या लैपटॉप है। लोग पूजा करते हैं और मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि जाओ हरिद्वार में माला जपो, ये आदमी पगला गया है। ये ऐसा सामाजिक कल्चर के रूप में बोलते हैं। देखिए, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। अभी सोनपुर मेला भी लगा, हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला भी लगा हुआ है। आप आई हैं तो मैं निवेदन करूंगा मेला भी घूम लीजिए। वहां पर हाथी भी है, कुत्ता भी है। तो हाथी चलते रहता है, कुत्ता भूखते रहता है, कोई फर्क नहीं। हमको पहले अपने गोल को सेट करना पड़ेगा कि हमको क्या करना है। अगर हम आध्यात्मिक जो मार्ग है उस पर हम कर रहे हैं, कोई कितना हो मजाक उड़ा दे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तो लोग आखिर इस चीज से अलग, आज के डेट में न्यू जनरेशन है, अलग क्यों होते जा रही है? कोई मतलब क्या है? आज के युवाओं को इसके बारे में फायदा नहीं गिनाया गया। जैसे ही पूजा पाठ की बात कीजिए, जैसे ही मेडिटेशन की बात कीजिए, जैसे ही जप की बात कीजिए, जैसे ही टीका चंदन की बात कीजिए, उनके दिमाग में आता है कि ये बुजुर्गों का काम है, ये जंगल में बैठ करके करने का काम है। उनको मोटिवेट करना होगा कि नहीं भैया, इससे तुम्हारी स्मरण शक्ति बढ़ेगी,
इससे अभी हम सिखलाते हैं सुपर ब्रेन योगा, गणेश आसन। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन जो हमारा होता है, ये क्लिन फोटोग्राफी से चेक किया जा चुका है। हमारा जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन होता है, जब तक ये बैलेंस में नहीं रहेगा, जब तक ये बैलेंस में नहीं रहेगा, तब तक हम अच्छा सोच नहीं सकते, जब तक हमारे जीवन में संतुलन नहीं आ सकती। तो उनको सिखाना पड़ेगा कि भैया आप प्राणायाम करेंगे, आप थोड़ा सा नमस्कार मुद्रा में 5-10 मिनट ऐसे बैठेंगे किसी बहाने, तो आपका जो लेफ्ट ब्रेन है, राइट ब्रेन है, संतुलित होगा और आपका जो चक्र है वो संतुलित होगा। और जब चक्र संतुलित होगा तो आपको पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, आपके अंदर आकर्षण आएगा। आकर्षण जब होगा तो एक से एक अच्छे अच्छे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। ये सब समझाना पड़ेगा। और जब तुम अच्छे रहोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छे तुम मालिक बन सकते हो, अच्छा तुम्हारे पास धन होगा, तुम बहुत बड़े इंसान बन सकते हो। ये सब उनके दिमाग में जब तक हम नहीं बैठाएंगे और प्रयोग करके नहीं दिखाएंगे। जैसे नमक रखा हुआ है, जल रखा हुआ है, तो नमक और जल रखा हुआ है, आप बोलिएगा इसमें इसको डालिएगा तो नमकीन हो जाएगा, इतना से काम नहीं चलेगा। उसको नमक को जल में मिलाकर बताना पड़ेगा कि पी के देखो ये नमकीन है कि नहीं है ना। तो पानी का डिफिनेशन समझाने का समय नहीं रहा कि H2O ये वो पानी पियोगे तो ये फायदा होगा। यारे भैया प्यासा है, उसको जल लो पिला। तो आज के युवाओं को वही चाहिए। आज के युवा रील देखने में इतने मस्त हैं कि वो इंतजार नहीं करना चाहते। मेडिटेशन करोगे साल भर तो तुम्हारी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, नहीं, 5-10 मिनट का ही उनको प्रयोग करना पड़ेगा और 5-10 मिनट में उनको रिजल्ट देना पड़ेगा कि नहीं तुम्हारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, तब जाकर के वो अपना काम करेंगे। से जब युवाओं को तत्क्षण लाभ हम देना चाहेंगे, क्योंकि वो रील वाला दिमाग उनका हो गया है, रील वाला दिमाग से हटा करके उनको रियल वाला दिमाग में लाना पड़ेगा, तब युवा भी आकर्षित होंगे स्पिरिचुअलिटी की ओर। लास्ट में मेरे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहते हैं जो जेनजी के लोग हैं, क्या बताना चाहेंगे? देखिए नौजवानों उठो, देश तुम्हें पुकार रहा है। नौजवानों उठो, दुनिया तुम्हें पुकार रही है। नौजवान समाज का रीढ़ होता है, नौजवान समाज का रीढ़ होता है, और अगर रीढ़ में कोई गड़बड़ी हो गई तो पूरा शरीर खत्म। उसी प्रकार से देश और दुनिया का, हमारे भारत ही नहीं पूरे दुनिया का जो रीढ़ होता है वो क्या होता है? युवा होता है। इसलिए युवाओं को चारित्रिक रूप से सबल, युवाओं को स्पिरिचुअल रूप से सबल, युवाओं को साइंस के रूप में सबल, युवाओं को रक्षा के रूप में सबल और युवाओं को स्वास्थ्य के रूप में सबल होना ही पड़ेगा, तभी हमारा देश दुनिया बच पाएगा। अगर ये हमदर्दी है अपने देश दुनिया से तो हम सभी युवाओं को खूब बढ़िया बनना पड़ेगा हर क्षेत्र में। एक लास्ट हम आपसे जो है पूछना चाहते हैं कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो लोग उनको आश्रम जाने के लिए क्यों कहते हैं? क्या ये गीता का ज्ञान हो या सनातनी का कहीं ना कहीं कमी के कारण या कुछ और हो सकते हैं? क्या कारण हो सकते हैं? गीता का ज्ञान पढ़ने के लिए युवाओं को छुट्टी नहीं है। उनको धीरे धीरे पहले तो आकर्षित करना पड़ेगा, तब वो गीता पढ़ेंगे। अगर हमारे बच्चे हम बता रहे हैं, हमारे बच्चे अगर हमें वृद्धाश्रम में रख रहे हैं, इसमें बच्चे का दोष कम, मेरा दोष ज्यादा है, माँ बाप का दोष जी। हम आज के डेट में हमारा बच्चा इंजीनियर बने, जन्म नहीं लिया, माँ के गर्भ में ही बच्चा है और हम सपना संजोने लगते हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर बने, हमारा बेटा डॉक्टर बने, हमारा बेटा IAS बने, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि हमारा बेटा नैतिक रूप से भी सफल हो। रोटी कपड़ा और मकान में ही सारे लोग उलझ के रह जाते हैं, लेकिन सूत्र ये है कि रोटी कपड़ा और मकान साथ साथ नैतिक उत्थान, रोटी कपड़ा और मकान नैतिक उत्थान। और जब तक ये नैतिक उत्थान, हमें नियम बनाना पड़ेगा। सरकार से भी मैं निवेदन करता हूं, खास करके आज 2025 में, आज हमारी बात हो रही है ना 2025 में या दिसंबर में, तो दिसंबर 2025 में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश दुनिया को अगर बचाना है तो अंग्रेजी में, मैथ में, हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में अगर थोड़ा नंबर कम भी आए कोई बात नहीं है, वो बाद में जानकारी उसको हासिल हो जाएगी, लेकिन प्राथमिक शिक्षा से ही उसे मोरल एजुकेशन के बारे में उसको प्रभावित करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि प्रैक्टिकली और थ्योरिकली भी जब तक तुम इसमें पास नहीं करोगे हम तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम तुम्हें डॉक्टर नहीं बनने देंगे, हम तुम्हें इंजीनियर नहीं बनने देंगे। तुमको मोरल एजुकेशन में पहले आगे आना पड़ेगा और तब जाकर के चैप्टर होना चाहिए, होना ही चाहिए और तब जाकर के डॉक्टर
बनेंगे तो पेट में कैंची नहीं छोड़ेंगे, और इंजीनियर बनेंगे तो पुल का उद्घाटन होने के पहले पुल नहीं गिरेगा। ये तो देखने को मिल रहा है। इसलिए नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन, मोरल एजुकेशन, मोरल एजुकेशन। फिर बोलेंगे रोटी कपड़ा और मकान तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ नैतिक उत्थान भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। देख रहे हैं कि मेरे साथ देखिए तमाम बातें को लेकर चर्चा हुआ, जो वृद्धाश्रम से लेकर के दिशा फाउंडेशन आखिर है क्या, और दूसरी बात है कि चंदन सिंदूर के अलावा क्यों बांधते, किस तरीके से होता है, तो ये क्यों है, जेनजी के लोग जो है क्यों जो है इसमें है, अब तो कलयुग के क्षेत्र में बढ़ रहा है, तो क्यों भी ये पीछे हट रहे हैं आध्यात्मिक के क्षेत्र में। तो अब तो जानते ही हैं कि भारत सनातनी रहा है, और विश्व गुरु में जो देखा जाए, पहले की अगर हिस्ट्री देखिएगा तो ये भारत जो है विश्व गुरु है। तो ये क्यों नहीं आगे जो है, क्यों संस्कृति को क्यों नहीं आगे बढ़ाया जाए, किया जाए कि लोग आगे बढ़े और मेडिटेशन करें। हेल्थ इज तो देखते ही है कि हेल्थ इज वेल्थ, तो सबसे बड़ा जो है वही है। तो आप मेडिटेशन को लेकर के सब तमाम बातों को लेकर चर्चा हुआ, इसको दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जन जन तक पहुंचाइएगा। अगर आपको बुढ़ापे में अगर वृद्धाश्रम नहीं जाना है तो शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। और हम अपने डिवाइन इंडिया साइंस एंड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस एसोसिएशन यानी दिशा, प्राणिक हीलिंग, गायत्री परिवार और पिरामिड परिवार से भी निवेदन करना चाहेंगे कि इनके चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।